नमस्कार, 24 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान में दिनों दिन जोर पकड़ता तालिबान। विदेश मंत्री क्लिंटन ने कहा, पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका इतना चिंतित क्यों है, जानेंगे विशेषज्ञ से। और भारतीय चुनावों के बाद चाहे किसी की भी सरकार आए, भारत अमेरिका संबंध रहेंगे मजबूत, अमेरिकी जानकार का विश्वास। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। तालिबान द्वारा पाकिस्तान के बुनेर इलाके पर अपनी पकड़ कसने के बाद अमेरिका को यह चिंता है कि कहीं तालिबान का यह खतरा पूरे पाकिस्तान को अपने चपेट में ना ले। पाकिस्तान में तालिबानी अब राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बुनेर जिले तक पहुंच गए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी सरकार ने स्वात घाटी में शरिया कानून लागू करने की इजाजत भी दे दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इस समय पाकिस्तान की स्थिति हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार तालिबानियों और आतंकवादियों के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। क्लिंटन ने कहा कि ओबामा सरकार पाकिस्तान सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें अपने पारंपरिक संभावित खतरे का केंद्र भारत से हटकर मुस्लिम उग्रवाद की तरफ मोड़ना चाहिए। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के हालात अमेरिका को चिंतित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करते हैं जुबैर इकबाल से, जो मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट संस्थान में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर इकबाल, स्टूडियो में स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो अमेरिकी अधिकारी इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नेगोशिएशन चल रही हैं उन पे काफी असर उस चीज का हो रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान के साथ किस किस्म की नेगोशिएशंस हो रही हैं। इन दो नेगोशिएशंस की वजह से टेंशन्स पैदा हो रही हैं। अमेरिका की जो स्ट्रांग मैसेज है उसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को यह समझाया जाए कि किस हद तक अमेरिका उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान में नेगोशिएशंस का तालिबान के साथ, उसमें यह सोचना चाहिए है कि दो किस्म के तालिबान हैं जो इस वक्त सवात वैली और बनेर में हैं। ये वो तालिबान हैं जो वजीरिस्तान से आए थे सवात में सूफी मोहम्मद की मदद करने के लिए। अब उसके बाद वो तो उनकी जरूरत नहीं है सवात में, तो वो अब बनेर की तरफ चले गए हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि किसी न किसी वक्त उनको आर्मी के साथ और दूसरी फोर्सेस के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए फिर उनको डेप्थ चाहिए। तो ये जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है आप सोचते हैं? कोई खास सीरियस तो नहीं है, लेकिन देखिए हर चीज जो होती है उसका खतरनाक होना कोई मुश्किल नहीं होता। इसलिए ये चीज भी खुद ब खुद मुश्किल भी बन सकती है। इसलिए जिसे कहते हैं कि सेना माइंड्स को काम करना जरूरी है। और आम आदमी क्या कर सकता है पाकिस्तान का इस खतरे का मुकाबला करने के लिए? सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज ये है कि आम आदमी को खड़ा हो जाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हुकूमत का काम है या सरकार का काम है, ये उनका अपना काम भी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर वो ये चाहते हैं कि मुल्क में सुकून रहे तो उनको खड़े हो जाना चाहिए अपने हक को हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें। पता है www.voasamachaar.com। भारत के चुनाव में भले कोई भी जीते, भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। ये विश्वास जताया बिल क्लिंटन प्रशासन में सहायक वाणिज्य मंत्री रह चुके रेमंड विक्री ने। रेमंड विक्री के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा से लेकर व्यापार तक संबंध गहराए हैं और भारतीय राजनीति में सभी पार्टियां इन संबंधों को अहम मानती हैं। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि मायावती समेत सभी पार्टियां जानती हैं कि भारत के भविष्य के लिए अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग जरूरी है। रेमंड विक्री ये भी मानते हैं कि अगर किसी नई पार्टी की सरकार बनती है तो भारत अमेरिका संबंधों की गहराई को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों में पार्टियों को और नेताओं को ये समझने में थोड़ा समय लगेगा कि इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है। तो उससे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन संबंधों की दिशा कायम रहेगी। विक्री को कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति ओबामा भी भारत को उतना ही महत्व देंगे जितना पूर्व राष्ट्रपति बुश ने दिया। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।